नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज सबसे बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, यूजीसी का कानून क्या जातिवादी है। देश भर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद खड़ा हो गया है यूजीसी के कानून को लेकर। इस कानून को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज आपको बताऊंगी कि कानून क्या कहता है और इसी के साथ इस पर विवाद क्यों एक बड़ी सियासी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। इसी के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं 27 से पहले क्या ब्राह्मण करेंगे बगावत, और ये सवाल इसलिए क्योंकि यूजीसी का ये कानून अगड़ी जाति के खिलाफ बताया जा रहा है। अगड़ी जाति के छात्र इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 27 से पहले ब्राह्मण योगी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या इसके पीछे भी कोई सियासी चाल है? आज इस पर भी बात करूंगी। उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ हो रहा है उसकी जरा क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। पीछे की घटनाओं को याद करना होगा। आप याद करिए कि कैसे कुशीनगर में बीजेपी विधायक के घर पर एक ब्राह्मण भोज हुआ था। वो तस्वीर आपको याद है। इसके ठीक 24 दिन बाद 16 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य नाराज हो गए थे। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगाया था। इससे ठीक पहले 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम जारी किए गए थे, जिन्हें लेकर सवर्ण समाज के छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं। 15 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था और आज जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों हो रहा है और इसका असर उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जीएसटी का, माफ कीजिएगा, ये जो पूरा यूजीसी कानून है इसे लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, मैं उस पे आऊं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि शंकराचार्य पर जुल्म हो रहा है, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और इससे दुखी होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के कानून का मैं विरोध करता हूं, उसके भी विरोध में। तो दोनों खबरों को उन्होंने मिला दिया। सोचिए, जो पोस्टर वो हाथ में लेके, उधर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी इस्तीफा दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अब एक अधिकारी इस्तीफा समर्थन में दे रहे हैं, एक विरोध में दे रहे हैं। ये यूपी में क्या हो रहा है? अब जरा मैं आपको अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की कहानी बताती हूँ। योगी सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चे पर डटे हुए। उन्होंने अपनी एक तस्वीर जारी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ में पोस्टर है, यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग है, शंकराचार्य का समर्थन है और बीजेपी का बॉयकॉट करने की अपील है। अब ये आपने देख ली, यूजीसी रोल बैक उनके पोस्टर पर लिखा हुआ है। आप सोचिए, यानी यूजीसी रोल बैक मतलब अगड़ों और ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी है, उसका ठीकरा वो योगी पर फोड़ रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद बनाया गया। ये डिबेट अलग है, मैं उसी पर आ रही हूं। लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। उन्होंने इस्तीफा दिया, कैमरे के सामने रोने लगे और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जरा सुन लीजिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो आपने ये देखा कि यूजीसी, अब जीएसटी जो अधिकारी हैं वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसका नमक खाया उसके खिलाफ मैं ये सब देख नहीं सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया है। अब एक अधिकारी यूजीसी के नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं रोल बैक यूजीसी, और दूसरे कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जरा आपको पहले बताती हूं कि यूजीसी के नियम क्या है जिसे लेकर दिल्ली टू यूपी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे जरा समझिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम नोटिफाई किए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन इसे नाम दिया गया। अब कैंपस में जो जाति आधारित भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा? विशेष समितियां, मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें दर्ज करेंगी ये टीमें। अब 15 दिन में
इन शिकायतों पर कॉलेज प्रमुख को देनी होगी जांच रिपोर्ट। इन समितियों को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए नियम लाया गया, ये सरकार कह रही है, लेकिन नियमों को सवर्ण विरोधी बताकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इसके लिए कह रहे हैं कि भेदभाव को ये बढ़ावा देगा। और छात्रों का ये आरोप है कि सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट है। नियमों के मुताबिक झूठी शिकायतों पर भी सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर कोई SC, ST, OBC छात्र झूठी शिकायत कर दे किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ, तो वहां तो मामला फंस जाएगा। छात्रों का मानना है कि सवर्णों पर फर्जी आरोप लगेंगे, तो ये पूरा मामला है और इसीलिए इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देती हूं जो आज आई है विरोध प्रदर्शन की। करणी सेना किस तरह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। करणी सेना का विरोध प्रदर्शन है और ये आज दिन भर ये तस्वीरें आती रही, जरा इसे देखिए। सवर्ण वर्सेस पिछड़ा था। क्या यूजीसी कानून जातियों को बांटने वाला है? आपने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेप रहेंगे, लेकिन आपके इस यूजीसी की नई नियमावली से हिंदू बटेगा भी, घटेगा भी, कटेगा भी। क्या यूजीसी कानून पर बवाल बढ़ने वाला है? कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी कानून 2026 के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन तो देश के कई शहरों में किया, लेकिन जैसा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और दूसरी मेरठ की। छात्र गुस्से में है। आरोप है कि यूजीसी का नया कानून सवर्ण छात्रों से भेदभाव करता है। काला कानून यूजीसी बिल। क्या किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? सारे अधिकार और हित छीने जा रहे हैं। देश में हमें दोहरी नागरिकता में जीना पड़ रहा है। इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तय किया जाए। हम तो वापस कराने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी वाले मुद्दे का विस्तार बड़ा है और इसमें जातियों वाली राजनीति की गुंजाइश भी भरपूर है। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे। ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। तथाकथित मुट्ठी भर ऊंची जात के लोग 90% देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज को आज भी हिंदू नहीं मानते हैं। अगर हिंदू मानते होते तो शायद इसका विरोध वो नहीं करते। यूजीसी के जिस नए कानून को विपक्ष हथियार बना रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार किया गया है। इसमें SC, ST, OBC छात्रों के खिलाफ एक्शन को जातिगत भेदभाव माना गया है। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटा दिया गया और सवर्ण छात्र कह रहे हैं कि फर्जी आरोप से उनका करियर तबाह किया जा सकता है। इसी बात पर सवर्ण छात्रों का गुस्सा फूटा तो सरकार की सफाई भी आ गई। आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। यूजीसी रेगुलेशन का ये मामला भले ही सिर्फ छात्रों से जुड़ा दिखता है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे लेकर जातियों में जिस बंटवारे की बात कही जा रही है उसका रिश्ता प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी है। यूपी के बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री से भी है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपने इस्तीफे की 2 वजह गिनाई। पहला, यूजीसी के कारण सवर्णों के साथ अन्याय और दूसरा, संतों का अपमान। हमारे 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं सब संपर्क में हैं। सभी ने समर्थन दिया है और सभी लोग हम लोग एक है और आगे समाज मिलकर आगे की रणनीति सेट करें। इस्तीफा मंजूर होने से पहले सस्पेंड हो चुके अलंकार अग्निहोत्री ने पहली फुर्सत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फोन मिला दिया। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका। इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है। कुल मिलाकर कहें तो यूजीसी कानून पर शुरू हुआ विवाद एक ऐसी सियासी बिसात में बदलता जा रहा है जिस पर धर्म और जाति की गोटियां चली जा रही और झगड़ा अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की तरफ बढ़ता जा रहा है।
कुछ सवाल पूछ रही हूं आज, जिन पर माइक ऑन कर रही हूं। यूजीसी के नियम से भेदभाव बढ़ेगा या घटेगा? यूजीसी के नियम पर यूपी में ही ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? 27 के चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई होगी क्या? यूजीसी के नियमों पर छिड़ी लड़ाई से किसे फायदा है? और यूपी में अजब गजब सियासी खेल से क्या हिंदू बंटने वाला है? क्योंकि अब कुछ संत खुलकर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे कह रहे हो, लेकिन ये जो कदम उठाया गया है इससे तो बट जाओगे। अब इसी पर मैं जरा आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग जी आ गए हैं, हमारे साथ सूर्य मैथिल जी स्टूडियो में हैं, हमारे साथ जुड़ रहे सूरजपाल अम्मू जी अध्यक्ष करनी सेना के, हमारे साथ सतीश प्रकाश जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमिताभ सिन्हा जी हैं। मैं सबसे पहले तो इस बात पर पूछना चाहती हूँ, जरा सूर्य मैथिल जी बताइए कि अगर एक कोई दाव आया, इस पर क्यों कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये अगड़ी जाति के खिलाफ है, इससे भेदभाव होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर है, फिर क्यों है ऐसा? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सुचरिता जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिग्विजय सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस की हैं, उन रिकमेंडेशंस को यूजीसी में फॉलो किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर दिग्विजय सिंह जी जैसे नाम और काम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसमें भी एक रायता फैलाया, और रायता ये फैलाया कि 2012 में जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये था कि यदि कोई व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ, यदि सामने वाला जिस पे आरोप वो लगाया है आरोपी क्लीन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर तो उसको हटाई दिया है। और एक मजे की बात, इसके अंदर आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांग है, महिला है, लेकिन उस टीम के अंदर जर्नल का कोई स्टूडेंट नहीं होगा वहां पर। तो मैं ये समझना चाहता हूं, और ये तो शुरुआत से ही एकदम से जो नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद लग रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्र ही आरोपी हैं, केवल वही अपराध करेंगे, एट्रोसिटी करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए जेएनयू, अभी जेएनयू के अंदर नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके अलावा ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रिय से आजादी, बनिया से आजादी, और उसके अलावा तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते 4। मैं ये समझना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रोवोकेटिव नारों से गुस्सा होके, कुंठित होके रिप्लाई कर देगा, तो वो भी इसी कमेटी के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई कानूनी कवच है ही नहीं। वो अगर कोई बात पलट के बोल देगा तो उसको आप एट्रोसिटी का नाम दे देंगे, लेकिन आप उसको जो बुली करते रहेंगे वो आपका अधिकार हो जाएगा। असली लड़ाई यहां पर है कि आप सबको समान मानिए, और ये जो आपने एक हटाया है क्लॉज, इस क्लॉज को आपको जोड़ना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के छात्र को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यदि वहां पर कोई उनके खिलाफ एट्रोसिटी करता है, जैसे मेरी शिखा है, इस शिखा को पकड़ के कोई खींच देगा तो ये मेरा अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप शंकराचार्य विवाद को भी बीच में ला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कि आप शंकराचार्य विवाद के ऊपर मेरी बिल्कुल ओपिनियन अलग है, क्योंकि शंकराचार्य जी वहां पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कारण ये है कि अर्धकुंभ और कुंभ के अंदर, आप मुझे बताइए, पेशवाई नहीं, आपको ये लग रहा है कि इस मामले में अब अगर राजनीति होगी तो कोई भी झूठे आरोप लगाएगा ब्राह्मण छात्रों पर, अगड़ी जाति के छात्रों पर? लेकिन ये तो वो कहते हैं कि भाई अत्याचार होता है, इसी वजह से हो रहा है, अत्याचार होता रहा है, कई जातियों को इसका दंश झेलना पड़ा है, इस वजह से ये पूरा जो कानून है वो लाया गया है। मैं एक बार मैं जरा अम्मू जी के पास जा रही हूं, क्योंकि उनकी करनी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही, सड़कों पर उतरी हुई है। अम्मू जी जरा बताइए, सड़क पर आप उतर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है, बदलाव क्या चाहते हैं? सुचारिता, ये मेरे को नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं, ये कौन से सन में हुआ? ये जिस गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, वो गौतम बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। ये जो अंबेडकर साहब की बात करते हो, अंबेडकर साहब की जो पढ़ाई का खर्चा था, वो भी बड़ौदा के राजघराने ने दिया था। मैं अमिताभ सिन्हा बैठे हैं, भाजपा के बहुत पुराने माहिर आदमी रहे हैं सिन्हा साहब, अमिताभ भाई, हम लोगों ने और आप लोगों ने प्रमोद महाजन के समय काम किया इकट्ठा मीडिया में, जी को स्क्रीन और आज ये हालत हो गई कि हमें उस भारतीय जनता पार्टी जो बनिए ब्राह्मणों की जो पार्टी मानी जा रही थी, आज वही हमारे को गालियां दे रहे हैं, आज वही हमारे बच्चों से हमारा अधिकार छीन रहे हैं।
नहीं तो हमने आप ऐसा क्या कर दिया भैया, गुनाह कर दिया क्या? अमिताभ जी बोलते क्यों नहीं खुलकर? एक राष्ट्र कवि, एक युग कवि कुमार विश्वास कह रहा है गलत है, एक शंकराचार्य कह रहा है मुझे मैं मर जाऊंगा, मुझे मृत्यु की इच्छा मृत्यु का वो दीजिएगा। अरे भैया क्या चाहते हो आप? एक देश का शिक्षा मंत्री जो दिग्विजय सिंह की रिकमेंडेशन को मान रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह की चल रही है। नहीं, पर वो तो कह रहे हैं, सफाई दी है उन्होंने आज। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने ये कहा, आप जो बात कह रहे हैं अम्मू जी, मैं जरा इसको बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको भी जरा समझा रही हूँ। अमिताभ जी, अम्मू जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को तो बीजेपी को हम ब्राह्मणों की पार्टी मानते थे। देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, ब्राह्मण वोटर हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन ये हुआ क्या है, शंकराचार्य विवाद हुआ, उसके बाद अब ये यूजीसी के नियम आप ला गए जिसमें सीधे सीधे डिसएडवांटेज है जो अगड़ी जाति का छात्र है, उसे कभी भी फंसाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं ये कहां से हमारी पार्टी हुई? इसका सीधा मतलब वोट से है, चुनाव से है। तो चाचिता जी, हमारे जो परम मित्र सूरज जी हैं, उन्होंने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि एक तो मैं यहाँ पर एक कानून की जानकार के नाते, एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट के नाते आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बात सुचरिता जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसको अगड़ा सवर्ण मत बोलिए, ये सामान्य वर्ग है, ठीक है। और सामान्य वर्ग और जो है वो सवर्ण या अगड़ा बोलने से हिंदू समाज टूटता है, ये मत बोलिए प्लीज, ये मेरा निवेदन। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखिए अच्छी बात बोली आपने जी, आपकी पार्टी, बोलिए, आपकी बोलिए। पुरानी पार्टी जिसका मीडिया। अम्मू जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी बात को सूरज जी कहता हूँ। अम्मू जी आपकी आवाज थोड़ा ठीक करा रही हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ आपके पास। अमिताभ जी बोलिए। अमिताभ जी, आपने कहा कि इसे अगड़ा पिछड़ा, इसे आप अगड़ा मत बोलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने अच्छी बात बोली है, लेकिन ये डिसएडवांटेज मैं मुद्दे पे आता हूँ, सामान्य कैटेगरी है कि नहीं है? हाँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, ये जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है यूजीसी का, ये कानून नहीं है, ये एक गजट नोटिफिकेशन है। इस बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के एक मैटर में 2019 में जो मिसेज आबेदी ने एक मैटर फाइल किया था, इंदिरा जयसिंह नाम की एक महिला लॉयर है, जो कि स्पष्ट है कि उनका हमेशा हिंदू समाज और भारत के विरोध में ही मैटर फाइल होते हैं। उन्होंने मैटर फाइल किया हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टैंड लिया, उसमें सबसे लेटेस्ट स्टैंड है सितंबर 2025 में। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में चूंकि ये बढ़ोतरी हुई शिकायतों में, तो उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाई जाए और वो 8 हफ्ते में रिपोर्ट दे। अब इस रिपोर्ट के बाद जो आगे की जो रिकमेंडेशंस यूजीसी ने अपने जो गजट नोटिफिकेशन में दिया है, उसके आधार पे सारी चीजें मैं उसको मानता हूं। यदि गलत हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो कानून का नहीं, वो सर देखिए जो आपत्ति है, क्योंकि आज मैंने बहुत से छात्रों का बयान सुना जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। खत्म करूं? जी बोलिए। मेरा इतना कहना है कि सारी चीजें ठीक हैं, यदि उसमें कोई भी ऐसी बात जो गलत है, वो मुझे लगता है चूक है इस सरकार की। वो चूक है कि जो 2012 के रेगुलेशन में जो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, यानी जो जिम्मेदारी फिक्स होनी थी, वो जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको अधिकार तो मिल गए, लेकिन आपको कर्तव्यों का अपना भान नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण में कोई भी किसी भी बच्चे पे यदि कोई दूसरा छात्र या छात्रों का गुट मिल के यदि ये शिकायत कर दे और वो जाके कानून का दरवाजा खटखटाए, तो वो पढ़ेगा, अपना करियर बनाएगा कि कानूनी व्यवस्था के साथ वो। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर भी बता दूं। प्रावधान है मेरे जी, एक बड़ी खबर भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कुछ लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जातिवाद के नाम पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना भी साधा। अब मुझे ये बताइए, जब वो आज कह रहे हैं कि कुछ लोग जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आज के मुद्दे से भी जुड़ रहा है, क्योंकि समस्या नहीं समाधान की बात होगी। तो क्या अब इस पर समाधान की बात होगी? योगी आदित्यनाथ जातिवाद को लेकर वो जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूपी में हो क्या रहा है सतीश जी, एक अधिकारी समर्थन में इस्तीफा दे रहा है, दूसरा विरोध में इस्तीफा दे रहा है। ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा विरोध में दिया वो पोस्टर लिए खड़े थे। पोस्टर का तस्वीर चलाइए, जिस पोस्टर में लिखा है शंकराचार्य का अपमान,
और रोल बैक यूजीसी? देखिए, ये दो पक्ष हैं। शंकराचार्य विवाद से तो लगा कि जैसे 80-20 में हिंदू बट गया, ये एक हो गया। अब ये वाला जो कानून है, इससे तो हिंदू जुटता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ बटता है, लेकिन जुटता तो बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा है कि बटता ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो आया है यूजीसी के तहत, ये कानून आया है, वो बड़ा टाइमिंग इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप शंकराचार्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आया है तो मुझे लगता है कि जो 80% जो पूरा ओबीसी और सारा समाज है, अगड़े को छोड़ दीजिए, तो अगड़े तो बोलना ही पड़ेगा, सवर्ण तो बोला ही जाता है। नहीं, वो कह रहे सामान्य कैटेगरी बोलिए ना, अगड़ा उनके बोलने से क्या होता है? सुनिए ना, उनके बंटवारा करते हैं। अरे भाई, प्रैक्टिकल बात कीजिए, वो सवर्ण और पिछड़ा ही बोलते हैं। बाकी तो है ही जो संवैधानिक है। नहीं, सामान्य बोल रहे हैं, सामान्य बोलते हैं, जनरल कैटेगरी। आप कभी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आप ओबीसी करेंगे, एससी करेंगे, एसटी करेंगे या सामान्य करेंगे, तो वहाँ स्वर्ण लिखा होता है या अगड़ा लिखा होता है? आप जरा बता दीजिए मुझे इस चीज को। आप तो बहुत वरिष्ठ है सर। नहीं, आपसे ज्यादा तो है ही वरिष्ठ। मैं कह रहा हूँ कई जगह सवर्ण भी कहीं नहीं देखा, जाति का भी नाम मैंने। आप नहीं देखे तो आपको दिक्कत है सर। पूरे देश में भ्रमण करता हूं सर। करते रहिए आप। नहीं, आप यहाँ बैठकर राष्ट्रीय चैनल पे अगर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाएंगे, नहीं देखिए, मैं आपको मैं जनरलाइज ठीक कह रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी कई जगह अपवाद है। मैं कह रहा हूँ एक सजेशन दिया, अपवाद है। मैं एक बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे आखिर क्या बात है कि उत्तर प्रदेश ही पूरे चर्चा में है। कहीं योगी जी अलग थलग तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं योगी जी की घेराबंदी तो नहीं हो रही है, बार बार के एक एक करके 4 विवाद हो रहे हैं। भाई, क्या ऐसे बात है कि अभी कैंपस को महाभारत बनाने की जरूरत है? और अगर बनाना है तो अगर इसका पूरा, अगर हमको इसका लाभ लेना है, तो जो संपूर्ण कानून हो उसको लाना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि कानून की जरूरत देखिए, आज तो अभी धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि उसमें रिव्यू करेंगे। जी देखिए, मैं एक चीज पूछना, किसने कहा रिव्यू करने का? नहीं, अभी रिव्यू की बात, आज धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले आया। क्या नहीं कहा? उन्होंने कहा है कि किसी खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन जो उसमें अगर जुर्माना का प्रावधान नहीं है, सुन लीजिए ना, आप बीच में मत काटिए ना, दया तो मत पूछिए। जुर्माना का प्रावधान नहीं है, सामान्य वर्ग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये सब दुरुस्त करने की बात करें ना। वो ये अगर हो जाए तो भाई कानून की ऐसे जरूरत आपने बोला, आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ को तो नहीं घेरा जा रहा है, ये सारा बवाल यूपी में ही हो रहा है। आप सुन नहीं पा रही है स्पीड के चक्कर में। मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है घेरा जा रहा हो, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगड़े वर्ग से जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में एक सोच हो सकती है कि ओबीसी का जो चैलेंज है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो शंकराचार्य से भी अलग हटाओ और इसको ओबीसी की तरफ जरा उनका पक्ष लेने के लिए उनका समर्थन, लेकिन उस तरफ मोड़ दो। तो गंभीर राजनीति भी हो सकती है, तो ये लेकिन इससे हिंदू समाज बटता है, जुटता नहीं। ठीक है, इससे हिंदू समाज जुटता नहीं है, बटता है। स्ट्रैटेजी अगर है तो प्रोफेसर प्रवेश कुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं, जेएनयू के प्रोफेसर भी हैं और वीएचपी के भी पक्ष रखते हैं। मैं प्रोफेसर चौधरी को नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें बताइए। लेकिन मैं एक बार जरूर ये पूछूंगी, राहुल ईश्वर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल ईश्वर जी, ये क्या जोड़ने की तकनीक स्ट्रैटेजी है? ये जोड़ने की है, बांटने की है? क्योंकि यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं अगर उन्हें लग रहा है कि ऐसे करके वो ओबीसी को जोड़ पाएंगे अपने साथ, तो इससे नुकसान हो रहा है सरकार को। ये समझे सरकार को नहीं, सरकार को फायदा हो रहा है कि घाटा कहाँ हो रहा है? सिर्फ 2 सबमिशंस है मैम। हमारा राज्य में, हमारा देश में ओबीसी, एससी, एसटी कई हजार साल से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। हमें इसको एक्नॉलेज कर देना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये कहा कि अंबेडकर डजंट ब्रेक आवर हेड, दैट इटसेल्फ इज ए रेस्ट्रेन फ्रॉम हिज स्पॉट। तो इसीलिए हमें दलित पिछड़े वर्ग के लिए मोर एंड मोर इंक्लूसिव बन देना चाहिए। एंड कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। नियरली 117% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बायस इंक्रीज हुआ है। इसीलिए एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, मैं मैं ये पूछना चाहता हूँ, मामले कितने बड़े हैं? जरा आप संख्या बता सकते हैं? आपने परसेंटेज बता दिया, मामले कितने बड़े हैं? 300 कुछ हुए हैं ना, और 1400 कॉलेजेस थे। लेकिन यहाँ बात उस चीज की नहीं है। सुनिए सर, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल सबको समान भाव से देखना चाहिए।
लेकिन केवल सामान्य छात्र की बलि पर तो नहीं ना साहब। आप किसी को ये तो अधिकार नहीं दे देंगे कि आप झूठ बोलिए, झूठा आरोप लगा दीजिए और उसके बाद हमारे देश में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर झूठ बोलेंगे और झूठा आरोप लगाएंगे तो उस पर पेनल्टी तो होनी चाहिए ना, जुर्माना भी होना चाहिए और कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, दिव्यांग हो, कोई भी। हमें फेयर प्लेइंग ग्राउंड देना चाहिए, सिर्फ यही सबमिशन होगा। अब सर आप कंप्लेंट में भी आरक्षण दिलवाएंगे क्या? अच्छा एक सेकंड, कंप्लेंट में भी आरक्षण दिलवाएंगे क्या? अब एक सेकंड, अगर एससी एसटी कंप्लेंट करेगा और वो झूठी होगी तो भी उस पर कार्रवाई ना हो। फॉल्स कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट होगा, फेक कंप्लेंट डील करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। एग्जैक्टली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाँ जरूर, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब ये मुद्दा, सुनिए, रोहित वेमुला केस के अंदर उसको एससी के रूप में आपने प्रेजेंट किया, सबने प्रेजेंट किया, बट सीबीसीआईडी की रिपोर्ट। देखिए मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जो मांग है, सूर्य मैथिल जी एक मिनट रुकिए, मुझे जरा पीसीआर प्लीज आप बताइए हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिस तरह से खबर आ रही है उसके बाद ये अमिताभ जी ये बार बार कहा जा रहा है, सूर्य मैथिल जी जो बात कर रहे हैं, जो बात अम्मू जी ने कही, वो कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म बनाइए, क्योंकि अगर झूठी शिकायतें होंगी इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं कि हमें तो फंसाया जाएगा, ये फंसने वाला मामला है, हम क्यों उसका दंश झेलेंगे भाई। आप किसी की भी किसी के लिए भी कोई कानून लेकर आइए सुरक्षा के लिए, वो ठीक है, लेकिन क्या इसका सीधा सीधा असर जो आपने कहा सामान्य कैटेगरी के छात्रों पर एक डिसएडवांटेज होगा, उसके लिए कुछ होगा अमिताभ जी? मैं यही बात कहना चाहता हूं सुचारिता जी, इन सारे मामलों में जैसे सतीश जी ने हर चीज का राजनीतिक रंग दे दिया है, यहाँ पर जरा सा इसको थोड़ा बचना चाहिए। हाँ। हर चीज को छिछली राजनीति से मत जोड़िए सतीश जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं। यहाँ पर देश और समाज का विषय है, यहाँ पर एक चूक हुई है, मैं मानता हूँ सरकार और यूजीसी से, और उसमें यदि वो प्रावधान दंड का हो कर दिया जाता है कि यदि कोई, देखिए पावर और ड्यूटीज, जो कर्तव्य हैं और जो अधिकार हैं, दोनों का संतुलन होना चाहिए। और यदि हम कहेंगे कि नहीं जाके न्यायालय में जाके निपटो, तो वो छात्र बेचारा पढ़ेगा, अपना करियर बनाएगा कि न्यायालय जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि यदि आप वो प्रोविजन 2012 का रहने देते हैं, तो उसके एक जो सबसे बड़े सबूत के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पिछले 10 सालों में 178% कंप्लेंट बढ़े हैं, किसके बावजूद? वो प्यूनिटिव एक्शन, वो दंडात्मक कार्यवाही के रूल के बावजूद जब बढ़े, इसका मतलब जेन्युइन कंप्लेंट्स हुए हैं। तो जिन कंप्लेंट्स का निपटारा सही हो, लेकिन जो दंडात्मक कार्यवाही की अनुपस्थिति में यदि गलत जो होते हैं कंप्लेंट्स, उसके कारण यदि मेधावी छात्रों का करियर खराब होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत अन्यायपूर्ण है। अमिताभ जी देखिए, मैं ये एक सवाल इस पे ये भी उठाया सतीश जी ने कि ये पूरा मामला और ये पूरा जो विरोध है ये यूपी में क्यों हो रहा है? यूपी को सेंटर बनाकर उन्होंने क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे जरा एक खबर भी बतानी है। यूजीसी पर बढ़ते विवाद को लेकर मुजफ्फरनगर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं हरेंद्र मलिक, उनका जो बयान आया मैं वो बता रही हूँ। उन्होंने कहा सरकार जानबूझकर जुमले छोड़ती है, पहले 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ा, इस कानून से जातियों में टकराव होगा, जाति विद्वेष से मुद्दों से भटका रही है सरकार। अब ये बताइए, क्या ये दोनों तरफ से हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को लग रहा है ऐसा करके कहीं हमारे पीडीए में डेंट तो नहीं करेगा, लेकिन क्या बीजेपी इतनी नासमझ है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया ये समझते हुए क्या वो भी ओबीसी वोटर को देख रही है? देखिए ये बात खुलकर बोलनी पड़ेगी, मैं तो पूछूंगी इसे। सतीश जी बताइए जरा, कौन क्या देख रहा है? अभी अमिताभ जी ने कह दिया छिछली राजनीति वाली बात। हाँ। जो आप बोल रही हैं, चाहे हरिंदर मल्लिक या जो भी है वो बोल रहे हैं, उसका भी तो अर्थ यही निकल रहा है। राजनीति ऐसे ही चलती है और आजकल तो देश में हर कुछ चुनाव की दृष्टि से हो रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अमिताभ जी से, भाजपा के पुराने हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे शानदार आदमी। सवाल यही है कि भाई क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कैंपस में हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है? अरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करो, इंडस्ट्री में करो, सरकार में करो, समेकित करो, इंटीग्रेटेड करो, व्यापक करो। ये क्या चर्चा हो रही है? शंकराचार्य की चर्चा खत्म और आप ओबीसी, योगी, पूरा यूपी को लेके आगे बढ़ गए, तो हमको इसको क्या राजनीति नहीं माने? अमिताभ जी आप जानते हैं इस बात को। 1990 में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था, तो एकदम से उसका तात्कालिक उद्देश्य नहीं था कि पूरा सबका कल्याण हो जाए, उसमें भी राजनीति थी बीटीसी।
अब मैं सवाल इसीलिए पूछ रही हूं, उस राजनीति में कौन पिस रहा है? इसको लेकर अब रोल बैक की आवाजें उठ रही है। एक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं ये कहकर के रोल बैक यूजीसी, वो ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, पोस्टर पकड़ रहे हैं। भाई कौन अधिकारी ऐसा करता है? मैं तो खुलकर पूछना चाहती हूं, ऐसे अधिकारी कौन करता है? जरा तस्वीर चलाइए महेश, मैंने आपसे कहा दोनों अधिकारियों की तस्वीरें चलाइए स्क्रीन पर। एक तरफ पोस्टर लेकर एक अधिकारी ये रोल बैक यूजीसी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये काला कानून वापस हो, पोस्टर लगाकर खड़े हो गए और इस पर शंकराचार्य की भी बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य का सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसा कौन अधिकारी करता है? बहुत से लोग देखिए अंदर खाने क्या बातें कर रहे हैं, क्या इनको कोई टिकट चाहिए, क्या ये चुनाव लड़ने वाले हैं? लेकिन फिर दूसरी तस्वीर भी देखिए ना आप, एक अधिकारी रो रहे हैं फोन पर और फोन पर रोते हुए कह रहे हैं कि देखिए जिसका नमक मैंने खाया है मैं उसके साथ कैसे ये दगा कर सकता हूं, मैं योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई अगर सरकार के इतने अब इनसे भी पूछा जाएगा कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? ये योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये सारी लड़ाई क्या है? ये 27 की तरफ ही तो बिल्डअप हो रही है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि यूजीसी का प्रभाव यूपी में अगर कहना गलत है क्या? ये पूरा आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं एक बात पहले तो स्पष्ट करता हूं, राहुल जी आ रही अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो टाइमिंग सेट की है और साथ ही साथ वो एक पीपीएस अधिकारी हैं और जब पीसीएस अधिकारी जो होता है उनका एक डेकोरम होता है, उनका एक तरीका होता है इस्तीफा देने का। राज्य सरकार को वो एक जिम्मेदार पद पे होते हैं और इस प्रकार से जो उन्होंने किया है ये साफ दिखाता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। एक बात और मैं बता दूं आपको, उसके इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहला लिया शंकराचार्य और उसके बाद छूटते ही उन्होंने कहा नहीं जी यूजीसी को भी रोल बैक कराया जाए। तो यूजीसी को अगर रोल बैक कराना था और शंकराचार्य जी के विषय में आपके दिल में कोई मैं ये कहूं कि सॉफ्ट कॉर्नर था, तो आप जब अधिकारी थे उस समय में आपने 10-12 दिन तक क्यों वेट किया? क्यों आज आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जिस प्रकार सुबह आप ही के चैनल पे अलंकार अग्निहोत्री जी से मैंने 3 प्रश्न पूछे थे और मैंने ये पूछा था कि सर आप मुझे इतना बता दीजिए कि जिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी के आप समर्थन में हैं, अगर आप वहां गेट नंबर 2 पे होते, वहां जहां पर मौनी अमावस्या को हजारों नहीं लाखों लोग थे और वहां पर यदि महाराज जी इस प्रकार पालकी में आते और आप व्यवस्था में होते तो आप श्रद्धालुओं को बचाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए क्या महाराज जी से रिक्वेस्ट नहीं करते? जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? ये ग्राउंड स्टाफ की अपनी जिम्मेदारी है। तो यही तो एग्जैक्टली हुआ कि वहां पर आपस में धक्का मुक्की हुई और उस विषय को इतना बड़ा बना दिया गया कि उसका पॉलिटिकल माइलेज सभी लोग ले रहे हैं। जो गो कटवाचे थे आज वो लोग खड़े हो गए हैं शंकराचार्य जी के साथ में। अच्छा आप ये कह रहे हैं, देखिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है सतीश जी, अगर शंकराचार्य जी का विवाद इससे मिला दिया गया है, अब वो जो अधिकारी पोस्टर लेकर चाह रहे हैं वो तो चाह रहे हैं कि चर्चा हो कि भाई रोल बैक यूजीसी और शंकराचार्य यानी कि ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। कौन सी पार्टी जो ब्राह्मणों के वोटर, जिनको ब्राह्मणों का वोट मिलता आया है। लेकिन क्या बीजेपी ये बात नहीं समझ रही होगी कि ये जो यूजीसी वाला जो एक नियम वो ला रहे हैं, ये इक्विटी कमिटीज का, क्या इनके चलते इनका ये इतने ना समझ तो नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये भी कहीं एक वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं? वो ओबीसी वोट है। मैं इसलिए तो मैंने कहा कि राजनीति के अंश छुपे होते हैं और आजकल तो हम चुनावी भारत में जी रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल तक क्या कहते थे? 4 जाति है इस देश में और जो जाति की गणना के लोग मांग करते थे उनको वो विनाशकारी, विध्वंसकारी और एनार्किस्ट बताते थे। ये कहाँ से बदला हुआ? तो मैं कैसे न राजनीति देखूं, पहली बात। दूसरी बात कि शंकराचार्य का आपने विषय कहा, भाई योगी जी या बहुत बीजेपी के लोग 80-20 की राजनीति कहते रहते है ना। मैं मानता हूं कि शंकराचार्य जी जो हैं थोड़ा राजनीतिक बयान देते हैं, राजनीति भी हमको लगता है कहीं कहीं से उनको कुर्सी टेबल मिला हुआ होगा, लेकिन लगता है कि वो 80-20 की राजनीति में 80 तो ये लोग मानते अपना, तो 20 में होंगे वो शायद 20% में वाले शंकराचार्य आते होंगे। आपने जो बात बोली है, मैं एक बार जरा राहुल ईश्वर जी के पास जाऊंगी। राहुल जी जरा बताइए ना, ये यूपी में जो विवाद है, अभी एक चर्चा ये आई कि सारा ये जो नियम है ये सिर्फ यूपी के लिए तो नहीं है, ये जो कमिटीज बनेंगी जिन पे शिकायतें दर्ज होंगी और उसके बाद, तो ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए, लेकिन हल्ला यूपी में क्यों है? 2 सबमिशंस है मैम। फर्स्ट
एक बात शंकराचार्य जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केरल से हूँ। केरल से ही आदि शंकराचार्य जी आया है, जो हिंदू धर्म को रीइमेजिन एंड रीडिफाइन किया है। तो इसीलिए किसी भी शंकराचार्य जी को हमें आदर देना चाहिए, कोई भी कंट्रोवर्सी इसमें नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक कास्ट का अंडरटोन है, ब्राह्मणों का, जनरल वेलफेयर, जनरल कैटेगरी का, राजपूतों का, ओबीसी का। तो कास्ट कंसेंसस होना चाहिए, कास्ट को हमें सोशल इंजीनियरिंग की तरह एकजुट होके जाना चाहिए। इसमें कई सारे कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं, मगर हमें एक बैलेंस फाइंड करना है। इसीलिए मेरा समझ है, मैं एक गांधीयन हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ओबीसी SC ST को सभी तरह की सपोर्ट देना चाहिए, मगर उसी वक्त से भी ये फेक कंप्लेंट को एड्रेस भी करने का एक मैकेनिज्म चाहिए। ज्यादातर ऐसा फेक कंप्लेंट भी आता है। देखिए मैं वो फेक कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं राहुल जी, और मैं बता दूं जरा कि ब्रेकिंग से आप चला लीजिए, अखिलेश यादव का जो बयान आया है यूजीसी के नियमों पर, उसको जरा चला लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जो ये नीतियां हैं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता शामिल है। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। अब इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया में रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है। अब वो अपनी इसमें कोई सोच नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, और ये भी कि पूरा मामला, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस पूरे मामले की गूंज 27 में भी होगी। सूर्य मैथिल जी वो ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आज जब हमने इस डिबेट के लिए इन्वाइट किया है तो ना बीजेपी का कोई प्रतिनिधि है, ना समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि है। क्यों नहीं है? कारण ये है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको, सरकार ने ही इसको गजट किया है, लेकिन यहाँ विपक्ष का भी एक ऐसा टेक है जो कि सबको हैरान करने वाला है। यहाँ पर विपक्ष भी इसके ऊपर कुछ बोल के राजी नहीं है। कांग्रेस इस विवाद की जड़ में है। मैं आपको बता दूं सुचारिता जी, अगर दिग्विजय सिंह कमेटी ने ये रायता नहीं फैलाया होता तो वहां पर आज हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते उसके ऊपर। और इसमें शिक्षा मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारियों की बहुत चूक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ओबीसी पे फोकस है। देखिए मैं एक बड़ी खबर बता देती हूं कि जानी मानी कवियत्री अनामिका जैन अंबर, उन्होंने भी यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। अब ये कौन है? ये लगातार योगी जी के समर्थन में बोलती हैं, आप जानते हैं, और उनसे मैंने कई बार सवाल भी पूछा है कि आपको तो कहा जाता है आप बीजेपी की एजेंट बन गई हैं, लेकिन वो अब कह रही हैं कि ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। यानी बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम कहते हैं आमतौर पर बीजेपी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में बोलने वाली आवाजें, वो भी इसका खुलकर विरोध कर रही है। सतीश जी, अब ये मामला आने वाले समय में बड़ा होगा। देखिए मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं जो मेरे दिल में है जी। मैं लगातार ये महसूस कर रहा हूं, यूजीसी बिल की बात तो है, लेकिन मैं लगातार महसूस कर रहा हूं कि योगी जी घिर रहे हैं, घेरे जा रहे हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। और अगर उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग अगर सामने आ रहे हैं तो मामला कुछ अंदर की परत का है। नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। अभी मैथ्यू जी कह रहे थे कि मैथ्यू जी ने दिग्विजय सिंह, नहीं है ना सतीश जी, अभी 2 दिन पहले हमने इस पर डिबेट की थी। एक लाइन बोल दूं? हाँ बोलिए, एक लाइन। एक ही लाइन मैं बोलेगा। अभी मैथ्यू जी ने कहा जो भी नहीं सर, जल्दी बोल लीजिएगा आप सूर्य मैथिल जी प्लीज। अच्छा मिथिला के है, मैं आपका सम्मान, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। बीच में इनको बोलने का मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से रायता फैला है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अधिकारी भी दिग्विजय सिंह के अंदर होते हैं क्या? ठीक है, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो बात कही वो बड़ी लाइन है कि बीजेपी, ये योगी जी घिर रहे हैं, घेरे जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए ये कानून सबके लिए है, पूरे देश के लिए, सिर्फ यूपी में नहीं है। पर यूपी में इसकी गूंज क्यों है ये आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।